एप्पल की स्पेशल कंप्यूटिंग में पहली छलांग, विजन प्रो लॉन्च के लिए तैयार। वर्चुअल रियलिटी पर मबनी पहला जदीद हेडसेट जो सार्फिन को हकीकी और मजाजी दुनिया के दरमियान रहने का मुनफरिद तजुर्बा देगा। एप्पल ने पीर के रोज एक तवील अरसे से अफवाहों की जद में रहने वाली डिवाइस एक ऐसे हेडसेट की रूनुमाई की जो उसके सार्फिन को वर्चुअल और हकीकी दुनिया के दरमियान रखेगा, जबकि टेक्नोलॉजी ट्रेंड सेटर की नई फेंगल डिवाइसेस को मकबूल बनाने की सलाहियत की भी जांच की जाएगी। एप्पल की जानिब से ऐसा कंपटीशन में आगे रहने के लिए किया जाएगा, क्योंकि दीगर कंपनियां आवाम के तखय्युल पर कब्जा करने में नाकाम रहे हैं। कई सालों की कयास आराइयों के बाद एप्पल के सीईओ टिम कुक ने कैलिफोर्निया के शहर में मुनक्किदा कंपनी की सालाना डेवलपर्स कॉन्फ्रेंस में विजन प्रो के नाम से खूबसूरत चश्मों की आमद का खैर मकदम किया। ये डिवाइस वर्चुअल रियलिटी या VR और ऑगमेंटेड रियलिटी या AR के दरमियान टॉगल करने के काबिल होगी। इस डिवाइस की मदद से सार्फिन हकीकी दुनिया में मौजूद अशिया को डिजिटल इमेजरी में भी देख सकते हैं। कुक ने कहा कि ये एक ऐसे सफर का आगाज है जो ताकतवर जाती टेक्नोलॉजी को एक नई जहत देगा। अगरचे एप्पल के एग्जीक्यूटिव्स ने पीर के इवेंट के आखिरी आधे घंटे के दौरान हेडसेट की सलाहियतों का एक वसी पेश नजारा फराहम किया, लेकिन सार्फिन को इसके इस्तेमाल से पहले थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा ताकि इस डिवाइस को बूट करने के लिए भारी कीमत अदा करने की तैयारी कर सकें। विजन प्रो अगले साल के अवाइल में स्टोर्स में जारी होने के बाद $3,500 में फरोख्त होगा। टेक माहिरीन का कहना है कि ये टेक्नोलॉजी का एक मुतासिरकुन टुकड़ा है, लेकिन ये सिर्फ इब्तदा है। ये एक बहुत लंबे सफर का आगाज लग रहा है। मिजाजी दुनिया को तलाश करने या ज्यादा शानदार तफरी देखने के लिए इन वर्चुअल रियलिटी चश्मों को मुतबादल के तौर पर रखने के बजाय एप्पल ने विजन प्रो को अल्ट्रा हाई डेफिनेशन टीवी, सराउंड साउंड सिस्टम, हाई एंड कैमरा और जदीद तरीन कैमरे को हार्डवेयर के एक टुकड़े में बंडल करने के मुतरादिफ करार दिया है। ये डिवाइस मुस्तकबिल में इन सब डिवाइसेस की कनेक्टिविटी के साथ इस्तेमाल की जा सकेगी। जराए का कहना है कि हमारा मानना है कि एप्पल के लिए भी ये फर्ज करना मुश्किल है कि सार्फिन AR/VR हेडसेट के लिए इतनी ही रकम अदा करेंगे जितनी वो इन मसनूआत के इम्तजाज के लिए अदा करेंगे। इस डिवाइस को एप्पल मद्दाहों की कीमतें खरीद में लाना भी किसी चैलेंज से कम नहीं होगा। इस तरह के शकूक व शुबहात के बावजूद हेडसेट एप्पल के गेम चेंजिंग टेक्नोलॉजी को जारी करने के अमल में एक और संगे मील बन सकता है। हालांकि कंपनी हमेशा किसी खास डिवाइस को बनाने में पहल करने वाली पहली कंपनी नहीं रही है। एप्पल की कामयाबियों का सिलसिला 1984 में फर्स्ट प्रोडक्ट लॉन्च से हुआ। ये रिवायत 2001 में आईपॉड, 2007 में आईफोन, 2010 में आईपैड, 2014 में एप्पल वॉच और 2016 में इसके एयरपॉड्स के साथ जारी रही। कंपनी ने इस बात पर जोर दिया कि इसने विजन प्रो पर काम करने में गुजारे गए सालों के दौरान अपनी पिछली दहाइयों के प्रोडक्ट डिजाइन पर तवज्जो मरकूज की। मौजूदा तख्लीक के बारे में भी एप्पल का कहना है कि इसमें 5000 से ज्यादा मुख्तलिफ पेटेंट्स शामिल हैं। जदीद तर्ज पर मबनी लॉन्च किया जाने वाला हेडसेट 12 कैमरों, 6 माइक्रोफोन्स और मुख्तलिफ किस्म के सेंसर से लैस होगा। ये सार्फिन को सिर्फ अपनी आंखों और हाथ के इशारों से इसे और मुख्तलिफ ऐप्स को कंट्रोल करने की इजाजत देगा। एप्पल का कहना है कि ये तजुर्बा माजी में इसी तरह के आलात की तरह सरदर्द का सबब नहीं बनेगा। कंपनी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान जाहिर करने के लिए हर सारिफ का सहजहती डिजिटल वर्जन बनाने के लिए एक टेक्नोलॉजी भी तैयार की है। एप्पल मद्दा ये जानकर मजीद पुरतजस्सुस होंगे कि विजन प्रो को फिजिकल कंट्रोलर्स की जरूरत नहीं होगी। चश्मों को या तो पावर आउटलेट में प्लग करना होगा या हेडसेट से मुंसलिक पोर्टेबल बैटरी पर। ये शायद एक ऐसा एलिमेंट है जो इसे कुछ सारिफिन के लिए कम पुरकशिश बना सकता है। इनसाइडर इंटेलिजेंस के तज्जियाकार का कहना है कि उन्होंने इस हेडसेट को हकीकी दुनिया में जम करने के लिए सख्त मेहनत की है, लेकिन आखिरकार ये अब भी एक हेडसेट है और इससे ज्यादा कुछ नहीं। इसके बावजूद तज्जियाकार विजन प्रो के फौरी तौर पर एक बड़ी हिट होने की तवक्को नहीं कर रहे हैं। इसकी बड़ी वजह भारी कीमत है, लेकिन इसकी वजह यह भी है कि ज्यादातर लोग अब भी अपने चेहरे के गिर्द तवील अरसे तक लिपटी हुई किसी चीज को पहनने की जबरदस्त वजह नहीं ढूंढ पाए हैं। अगर विजन प्रो एक खास प्रोडक्ट बन जाता है तो ये एप्पल को दीगर ऐसी बड़ी टेक कंपनियों और स्टार्टअप्स की तरह पेश कर देगा जिन्होंने टेक्नोलॉजी से लैस हेडसेट या ग्लास फरोख्त करने की कोशिश की है, जो या तो लोगों को मसनूई दुनिया में धकेलते हैं या डिजिटल तस्वीर को इन मनाजिर और चीजों पर पेश करते हैं जो असल में इनके सामने हैं। टेक्नोलॉजिकली इस फॉर्मेट को ऑगमेंटेड रियलिटी कहा जाता है। फेसबुक के बानी मार्क जकरबर्ग इन तीन जहती हकाइक को मेटावर्स करार देते हैं। सोचने में ये एक अजीब तस्वुर है जिसे उन्होंने 2021 में अपनी सोशल नेटवर्किंग कंपनी का नाम तब्दील करके और फिर वर्चुअल टेक्नोलॉजी को बेहतर बनाने के लिए अरबों डॉलर खर्च करके मरकजी धारे में लाने की कोशिश की है। टेक माहिरीन के मुताबिक मेटावर्स बड़ी हद तक एक डिजिटल घोस्ट टाउन है। अगरचे मेटा का वर्चुअल रियलिटी हेडसेट इस जमरे में सबसे ज्यादा फरोख्त होने वाला आला है जिसने
अब तक ज्यादातर वीडियो गेम खेलने वालों को मजीद शानदार तजुर्बात की तलाश में रागिब किया है। कुक और एप्पल के दीगर एग्जीक्यूटिव्स ने अपनी प्रेजेंटेशंस के दौरान ऐसी दीगर प्रोडक्ट्स का हवाला देने से गुरेज किया और विजन प्रो को इसके बजाय स्पेशल कंप्यूटिंग में कंपनी की पहली छलांग करार दिया। वर्चुअल रियलिटी के बारे में सारिफीन का रद्द अमल अब तक यकीनी तौर पर मिला जुला रहा है। इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करने वाले कुछ हालात का मजाक उड़ाया गया है, जिसकी सबसे काबिल जिक्र मिसाल गूगल के इंटरनेट से कनेक्टेड ग्लासेस हैं।